हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। आपकी टोटल 2 पोस्ट निकली हुई हैं। इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 53,100 रुपये और ये वैकेंसी आपकी TCIL के माध्यम से निकली हुई है। इसका भर्ती विज्ञापन पूरा आया हुआ है। इसमें डिफरेंट पोजीशन भी आई हुई हैं। तो के बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है TCIL की फुल फॉर्म टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्टल बेस आउटसोर्सिंग पे आपकी ये वैकेंसी रहेगी, जो कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में पोस्टिंग आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद लास्ट डेट की बात करूँ तो आपकी 13 सितंबर 2024 यहाँ पर रहेगी। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ कैटेगरी की फ़ीस यहाँ पर 0 भी है। बाकी आप देख लीजिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टोटल पोस्ट 2 वो भी अनरिजर्व में यहाँ पे बताई गई हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? BSc पैरामेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके पास है। 32 साल एज लिमिट इसमें आपकी रहेगी मैक्सिमम और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सैलरी आप देख लीजिए 53,100 रुपये है। इसके अलावा कोई भी अदर अलाउंस आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। अब बात करते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका इसमें 6 मंथ का रहेगा, जिसमें आपका एक एग्रीमेंट भी साइन कराया जाएगा। लाइन बी पढ़िए आप। अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल साइन एन एग्रीमेंट विद TCIL विद डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन टू ब्रिंग द रिक्वायरमेंट इनटू इफेक्ट। उसमें क्या क्या होगा, जैसे कि अगर आप क्लेम नहीं कर सकते आप कि आपका 6 मंथ से ऊपर आपको नौकरी पे ना रखा जाए, रेगुलराइजेशन यानी कि आपको परमानेंट नहीं किया जाए, और 1 मंथ के नोटिस से आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें ये भी दिया गया होगा आपकी लीव के बारे में, जैसे कि आप लीव के बारे में पढ़िए 1 डे एंड मंथ। ठीक है, तो आप मान के चलिए 1 डे 1 मंथ, यानी कि 1 महीने में 1 छुट्टी, 12 महीने में आपकी 12 छुट्टी रहेंगी। 12 डे इन अ कैलेंडर ईयर, पूरे कैलेंडर ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, यानी कि 12 छुट्टी रहेंगी। मैक्सिमम आप 3 दिन लगातार यहाँ पे छुट्टी ले सकते हैं, वो भी परमिशन फ्रॉम द HOD। इसके बाद में एक और लीव्स के बारे में बता रखा है फीमेल आउटसोर्स के लिए, वो भी 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट फॉर सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपको मिलेगा यहाँ पे लीव। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अकोमोडेशन। तो यहाँ पे दे रखा है नो अकोमोडेशन और HRA विल बी प्रोवाइडेड बाय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका और TCIL। अब नेक्स्ट वर्किंग आवर्स देख लीजिए। IGH के अकॉर्डिंग आपके वर्किंग आवर्स होंगे, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपकी ऑफिस टाइमिंग होगी इसमें। उसके बाद आपकी शिफ्ट ड्यूटीज़ होंगी, रोस्टर टू द देयर रिपोर्टिंग आपको करना होगा। इन केस द पर्सन डिप्लॉयड इन एब्सेंट आप होते हैं पर्टिकुलर डेज में या कम से लेट आते हैं, लीव्स होती हैं आपकी 3। ठीक है, तो एक्शन वगैरह आपका लिया जा सकता है। संडे हॉलीडेज आपका होगा ही होगा, ऑफ रहेगा। अगर आपको बुलाया भी जाता है तो वो मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम बताया गया परफॉर्मेंस एवोलेंस आपका एवोल्यूशन, तो क्वार्टरली बेसिस पे आपका ये रहेगा। इसमें टर्मिनेशन की जो प्रोसेस रहेगी किस वजह से आपको कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा ना हो, ठीक है, उससे पहले किस वजह से आपको निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पहला पॉइंट देखना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है अनेबल टू अकम्प्लिश द असाइंड वर्क्स। आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, आपसे वो अनेबल होते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, तब आपको निकाल सकते हैं। सेकंड देखिए, द क्वालिटी ऑफ द असाइंड वर्क इज़ नॉट द सेटिस्फिकेशन। आपके वर्क से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर आपको कोई भी गोल दिया जाता है, आप टाइमली अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि फेल्स इन टाइमली अचीवमेंट ऑफ द मिलस्टोन एज डिसाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका। इसके बाद लैकिंग इन हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पे आपके शक होता है, तब वो आपको निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी इन फुल टाइम मोड आपकी ये होनी चाहिए। इसके बाद में आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? SC मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मेलिंग एड्रेस, ईमेल ID, कैटेगरी, पोस्ट वगैरह आपके पास ये सब होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं अब हम। यहाँ पे बताया गया है रिजर्वेशन रूल के बारे में। तो OBC NCL हो गए, EWS अनरिजर्व वाले कैंडिडेट, SC ST PWBD कैंडिडेट हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ इस प्रकार। वो भी आपकी जितनी भी वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गए आपके, ये सब आपके लास्ट डेट से यानी कि 13 सितंबर तक आपके काउंट होंगे। यहाँ पे दे रखा है सेकंड पॉइंट में। और थर्ड पॉइंट है आपका जो एज रिलैक्सेशन है, तो देख लीजिए आपका 5 साल SC ST, 3 साल OBC NCL, 10 साल PWBD यानी कि दिव्यांगजन। OBC प्लस दिव्यांगजन है तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन, और SC ST प्लस दिव्यांगजन है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं NCL और EWS के बारे में। जैसे कि आपका 1 साल के लिए वैलिड रहता है इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर यहाँ दे रखा है, और 1 अप्रैल 2024 यहाँ पे दिया गया है, रिन्यूड आपका होना चाहिए।
अब अप्लाई के बारे में देख लेते हैं। 2/9/2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। SC के हैं, ST, EWS, PWD, इन 4 कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं जाएगी। एग्जेम्प्टेड यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं दिया हुआ है। 2,000 रुपये फीस अलग से जाएगी, वो भी अदर कैटेगरी की, बिफोर द इंटरव्यू टाइम पे। DD और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, जो कि रिफंडेड नहीं होगी फीस। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अब जरूरी होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका फ़ोटो, आधार कार्ड, इसके बाद देख लीजिए 10th की मार्कशीट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट ऑल ईयर एंड सेमेस्टर वाइज, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, DNC, PNC और एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट। 100 रुपये का एक स्टैम्प पेपर आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मेट आपका एनेक्सरी में नीचे दे रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी लगाएंगे। अब पहला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि इन्फॉर्म किया जाएगा आपको SMS और मेल के माध्यम से। इन्फॉर्म्ड यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। प्लस आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस दिन लेके जाने होंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने होंगे एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट इंटरव्यू। वही वेरिफिकेशन उसी दिन हो जाएगा। आपको अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से उसी दिन जब आप ऑनलाइन भर रहे हो तो अच्छे से भरना है, इसमें TCL की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ऑफर लेटर ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। 7 दिन में ज्वाइनिंग करनी होगी। कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटीज विद इन 7 days आफ्टर इशूनेस ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो पुलिस क्लियरेंस आपका होगा, मेडिकल फिटनेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप यहाँ पे क्वारी के लिए Gmail ID दे रखी है, वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी ये आपका यहाँ पे एफिडेविट कुछ इस प्रकार का प्रोवाइड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है 100 रुपये का है, आपको बनवाना होगा नोटरी से। यहाँ पे नाम पड़ेगा, यहाँ पे डॉटर नेम हो गए, सन ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया ऑल दी स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन मेड बाई मी आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है सिग्नेचर आपको करने होंगे, डेट डालनी होगी, प्लेस डालनी होगी, यहाँ पे अपने नाम डालना होगा। बाकी आप देख सकते हैं डिस्क्वालीफाइड, रिजेक्टेड यहाँ पे दे रखा है, पनिशमेंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, अरेस्टेड, ठीक है। तो इन सब से आपको कोई संबंधित है ही नहीं, ठीक है। आपने जितनी भी जानकारी दी है अपनी इस फार्म में, एप्लीकेशन फार्म में सही दी है, तो घबराना नहीं है। अच्छे से फार्म को फिल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसे जाके आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।